हे गाइस, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल हिंद क्लासेस टू द पर्पस। जो आपका क्लास 9 का हो रहा है, जो 9 10 है थोड़ा अलग लिखा गया। क्लास 9 का जो आपका वीकली टेस्ट होने वाला है, ठीक है, उसका जो है आपका मैथ को वीकली टेस्ट होगा। तो ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, ठीक है। और अगर तक अभी तक मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं जुड़े हो तो व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ना ना भूलिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं बिना बाबा के। 40 मार्क्स का होगा आपका वो मतलब वीकली टेस्ट, ठीक है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। चल चल आपका पहला क्वेश्चन बोल रहा है, निम्न में कौन परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या कौन है? 3 है, 10√3 है, उसके बाद पाई है। इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके और q और क्या होता है q नॉट इज इक्वल टू 0 हो, ठीक है। तो इसे परिमेय संख्या कहते हैं। मतलब जो देखो 2/0 लिख देंगे ना तो ये क्या होगा? आपका परिमेय संख्या नहीं होगा, ठीक है। 2/1 लिख देते तो परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। मतलब क्योंकि ये यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए, 0 होगा तो परिमेय संख्या नहीं होगा, ठीक है। तो इसका नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो ये परिमेय संख्या क्या है? इसको अगर तोड़ेंगे तो इसका मान पूरा आएगा नहीं, इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं है। उसके तो पूरा पाई तो आपका 22/7 होता है। पाई का मान कितना? 22/7। इसका भी होता है ना, इसका भी मान कभी अच्छे निकलेगा ही नहीं, ठीक है। और इनमें से कोई नहीं, तो इसीलिए इसका जो आंसर है 3/1 हो जाएगा। तो इसलिए यही हो जाएगा आपका परिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर 1 उसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है आपका, निम्न में कौन परिमेय संख्या है? फिर से बोल रहा है, ठीक है। तो इसे आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। क्या कीजिएगा? कमेंट कीजिएगा, इसे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो उसके बाद इसे आप कमेंट कर दीजिएगा। तो चलो आपका तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है, क्या बोल रहा है? निम्न में कौन परिमेय संख्या। इसको भी ऐसे बोला, इसको रूट में ऐसे दिखा देते, ठीक है। देखो इसको पहले देख लेते हैं। इसका नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, ठीक है, कुछ नहीं मतलब 1 है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये रूट में है ना, अगर ये 2 का नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो अगर परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से माइनस करेंगे तो ये -3 होगा, तो ये अपरिमेय संख्या है, तो इसलिए ये तो होगा नहीं। और यहाँ पर देखो √7 कट जाएगा, 2/7 बचेगा, ठीक है। तो ये इसीलिए ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसलिए ये हो जाएगा आपका परिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चल, और ये तो होगा नहीं, रूट में है इसलिए। और ये पाई का वैल्यू अगर 2 को पाई से गुना करेंगे तो अगर किसी भी संख्या को अपरिमेय संख्या से गुना करेंगे तो अपरिमेय संख्या ही होगा। अगर किसी भी संख्या को परिमेय संख्या से गुना करेंगे तो परिमेय संख्या ही होगा, ठीक है। चल आपका चौथा क्वेश्चन क्या चलते हैं। चौथा क्वेश्चन बोल रहा है, निम्न में कौन परिमेय संख्या है, ठीक है। तो इसको देखो, इसको √3 का मान कभी आएगा? सीधा सीधा नहीं, तो ये भी परिमेय संख्या नहीं है। मतलब पाई क्या परिमेय संख्या? नहीं, ये भी नहीं है। 4/0, ठीक है, परिमेय संख्या नहीं संख्या है, ठीक है। उसके 0/4, तो ये परिमेय संख्या है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चल अब बोरा निम्न में कौन अपरिमेय संख्या। आपसे बोरा परिमेय, अब बोरा अपरिमेय। तो अपरिमेय कौन संख्या? तो 0 कोई परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या? तो आपका 0 जो है ना, ये आपका क्या है? इसके नीचे कुछ नहीं है, इसलिए ये परिमेय है। क्या है? परिमेय। पॉस जो भी है ये पॉल इधर है, इसके नीचे कुछ नहीं है, इसलिए ये भी परिमेय है, ठीक है। और इसके नीचे भी कुछ नहीं, मतलब ये परिमेय है, ठीक है। और इसको देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चल रूट को अगर 1 से भाग देंगे तो उल्टा आंसर आएगा, ठीक है। चलो अब छठा क्वेश्चन बोला, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या, ठीक है। इसका भी आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है, 2 को कमेंट कीजिएगा। हाँ, अब आ रहा है आपका मेन क्वेश्चन सर, ठीक है। क्या हो रहा है? निम्न में कौन से निम्न में से कौन अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या कौन है? अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसे संख्या जिसे पूरी मतलब इसे अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो यहाँ पर जो अभाज्य संख्या है ये क्या है? आपका 1 है, ठीक है। जो मतलब 2 से पूरी भाग चल जाने पर और किसी अन्य संख्या से भाग चल जाने पर और खुद से भाग चल जाने पर उसे परिमेय संख्या कहेंगे, ठीक है। कौन? अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 जो है ना अभाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या, इसीलिए इसका 2 हो जाएगा, ठीक है। चलो आपका बोला निम्न में कौन परिमेय संख्या 1 और 2 के बीच स्थित है, ठीक है। तो 1 और 2 के बीच स्थित है, मतलब आपका होना चाहिए 1 है तो आपका होना चाहिए 1.12 होना चाहिए, मतलब 1 पॉइंट से 1.9 के बीच ही होना चाहिए, ठीक है। 1.1 से 1. थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, ठीक है, तो आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है।
अगर 2 से हम लोग एक को भाग देंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर पॉइंट दे देंगे तो 0 हो जाएगा, एक सॉरी 1 होगा ना, 1 से कहाँ कट, हाँ 1 हो गया। तो पॉइंट देती है यहाँ पे, देखो पॉइंट दिया, देखो दूसरा कलर से करते, देखो यहाँ पर आपको पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट बहुत ही बड़ा दिख रहा है आपको, पॉइंट दे दी तो 10 हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, 0.5 हो जाएगा, ठीक है। तो 10 से का ये काटेंगे तो कटेगा, तो ये जो है ना आपका जी, ये एक से भी छोटा है, एक के तो बीच में नहीं आ रहा, तो इसीलिए ये जो है ना आपका गलत आंसर हो जाएगा। अब 2 को 3 से भाग दे देते तो 1 आ जाएगा, एंड टू 1 जा 2 होगा, माइनस कर देंगे 1 बचेगा, आप पॉइंट दे देते। अब 10 हो गया तो 2 5 जा 10, ओके, तो कट जाएगा। तो आपका देखो ये एक और 2 के बीच है, 1.5 क्या है, एक और 2 के बीच है, एक का क्या होता है, 2 का 2 मतलब 0.5 अधिक है, 1 से 0.5 अधिक है, ठीक है। तो ये बीच में है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, बीच में है, तो ये 1 हो रहा है। और इसको देख लेते हैं, इसको अभी ये आ रहा है, और दूसरे को देख लेते हैं, 2 को 4 से भाग देंगे तो 2 आएगा, ठीक है। तो 2 नहीं पूछा हमको, बीच में पूछा है, 2 ही नहीं पूछा है, ठीक है। तो इसलिए ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब तीसरा नंबर देख लेते हैं आपका, जो आपका किधर गया, किधर गया, तो थोड़ा रुकिए, थोड़ा काट के बताइए। यहाँ पर ये भी आपका नहीं होगा। और 2 को 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 2 जा 4, एंड माइनस करेंगे तो 1 आएगा, पॉइंट दे देंगे, एंड 5 जा तो कटिंग हो गई। तो ये भी नहीं हो रहा, देखो ये भी नहीं होगा, 2.5 से 2 से भी ज़्यादा अधिक आ रहा है, ठीक है। तो ये जो इसलिए आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। चलो उसके ऊपर चलते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन हो रहा है, निम्न में कौन परिमेय संख्या 3 और 5 4 के बीच में स्थित है, ठीक है। तो 3 और 4 के बीच, अगर 2 को हम लोग 3 से भाग देंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, पॉइंट दे देते हैं, माइनस 1 10 5, ठीक है। तो ये 1 और 5 के 1 और 3 और 4 के बीच दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ठीक है। ये 2 से भी छोटा है, तो आपको 3 से बोला है, ठीक है। तो ये नहीं होगा। उसके बाद देख लेते हैं आपका 2 नंबर क्या हो रहा है, 4 और 3 को भाग देते हैं, एक पॉइंट दे देते हैं, एक 0 3 से भाग दिया तो एक 30 हो गया, तो 4 कितना जाए 80 होता है, मतलब 30 होता है, 4 4 जा 28, 4 5 जा 30, सॉरी 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 7 होगा, ठीक है। एंड माइनस कर देंगे तो आपका हो जाएगा 2, एंड पॉइंट दिया हुआ है तो 28 to 5। तो ये देखो 1 से भी छोटा आ गया, 1 से भी छोटा आ गया, ठीक है। तो ये तो और नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा, इसीलिए तो ये भी आपका गलत हो गया, एंड 2 को गलत हो गया, ठीक है। ये गलत हो गया था, ये भी गलत हो गया था। अब 2 को 7 से भाग देते हैं, ठीक है, 2 3 जा 6, एंड माइनस कर देंगे तो 1 बचेगा, पॉइंट दे देंगे तो 1 0 हो गया, 2 5 जा 10, ठीक है। तो ये कट जाएगा, ठीक है, 10 कटिंग। देखो 3 और 4 के बीच में ही है, 3 और 4 के बीच में ही तो आता है ना 3.5, ठीक है, आता है। तो इसीलिए ये आपका अभी सही आंसर आ रहा है, ठीक है। ये दोनों कट हो गया, ये सही आंसर आ रहा है। अब 3 को 4 से भाग दे देते हैं, ये भी नहीं है होगा, ठीक है, एंड माइनस 0.0 एंड 5, ठीक है। ये भी आपका गलत ही आंसर आ रहा है, ठीक है, ये भी आपका क्या आ रहा है, गलत ही आंसर आ रहा है। यहाँ पर ये कटेगा नहीं, 5 नहीं होगा, यहाँ पर 3 होगा, ठीक है। 3 3 3 3 आते रहेगा, ठीक है, रिपीटेड संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपका आंसर जो आएगा ना, ये आएगा ऑप्शन नंबर सी, द 3। एंड 10 नंबर आपका क्वेश्चन है, टेन नंबर आपका बोला, निम्न में से कौन परिमेय संख्या 3/5 और 4/5 के बीच स्थित है, ठीक है। तो ये लोग को सबसे पहले हम भाग दे देते हैं, 3 5 को अगर 3 से भाग देंगे तो एक पॉइंट आएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो 0.6 एक आएगा, 0.6 और इसको भाग दे देते हैं, तो और यहाँ पर आप 5 को 4 से भाग देंगे, पॉइंट दे देते हैं, ये भी 40 होगा, 4 8 जा 20, मतलब 0 पॉइंट कितना बोला, 0.6 और 0.8 के बीच पूरा, मतलब 0.7 आना चाहिए, ठीक है। तो अब देखते हो भाग देते हैं, इसको अगर भाग देंगे 10 को अगर भाग देंगे, आपको देखो 10 को यहाँ सॉरी हाँ 10 को अगर 3 से भाग देते हैं तो आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा, एक पॉइंट दे देंगे एंड 0 हो जाएगा, तो 3 आ जाएगा, तो कितना आएगा 0.3 आएगा, कितना होगा इसका 0.3, ठीक है। ये तो नहीं आ रहा है, इसलिए ये कट इसको भाग देंगे तो 5 को
यदि 5 को 7 से भाग देते हैं तो 5 1 5 एंड 2 बचेगा, यहाँ पर माइनस कर देते हैं, सॉरी बहुत गड़बड़ लिखा जा रहा है इसको, ठीक है। एंड 2 बचेगा एंड पॉइंट दे देंगे, एक 0 हो गया, तो 1.5 4 से 20, तो 1 4 से 4 होगा, ठीक है। 1.4 0.3 देखो यहाँ पर लिख दे रहे, यहाँ पर था 1.6 और 0.8, इसका आया था 0.3 एंड इसका आया था 1.4, ठीक है। इसको दे देते 10 को अगर 7 से भाग देते, 10 को अगर 7 से भाग देते तो वो 1 से आएगा नहीं, तो एक पॉइंट दे देंगे एंड आपका एक रो नीचे लिख देंगे, ठीक है। 7 है यार, क्या लिख दे रहे हैं हम भी यार, 7 अगर ये पॉइंट दे देंगे 0 हो जाएगा, तो 0.7, ठीक है। देखो इसका जो वैल्यू है ना ये 0.7 आ रहा है, और मैं बता दिया था कि इसका जो 0.7 वैल्यू आएगा तो अभी ये इसका आंसर है, तो ये ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो इनमें से कोई तो होगा नहीं, इसलिए आपका आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। चलो 11 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलो 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 2 और 3 के बीच निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या था, ठीक है। 2 और 3 के बीच में कितने परिमेय संख्या है, तो 2 और 3 के बीच कितने परिमेय संख्या है, तो 2 और 3 के बीच अगर हम लोग भाग देते हैं तो इसका परिमेय संख्या जो आएगा ना ये आएगा आपका, तो भाग दे दिखाते थे, इसका तो वैल्यू आएगा नहीं, इन्फिनाइट हो जाएगा। इसको अगर करेंगे तो ये भी होगा नहीं, 3 को 5 से भाग दे देते, 3 को 5 से भाग दे देंगे तो 1 आ जाएगा यहाँ पर, एंड यहाँ से माइनस कर देंगे, 2 बचेगा एंड पॉइंट दे देंगे तो 0 हो जाएगा। तो 3 के टेबल में आता है आपका 3 6 18 होता है, 3 6 18 होता है, ठीक है। तो माइनस कर देंगे और 2 बचेगा, उसके बाद ऐसे 6 6 6 6 आते रहेगा, ठीक है। तो इसका बीच में ही आ रहा है, 2 और 3 के तो बीच में आ रहा है ना, नहीं 1.66 इस पर करा रहा है, ठीक है। ये तो इसीलिए ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। और लास्ट वाला देख लेते हैं, 2 को 5 से भाग देते हैं तो 2 ना, अब 2 दूना 4 और 4 माइनस कर देंगे तो 5 में से तो 1 बचेगा, पॉइंट दे देंगे तो 2 यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो 2 5 10, ठीक है। माइनस कर देते हैं एंड काट कोट, तो 2.5 कितना आ रहा है 2.5, तो ये तो 2 और 3 के बीच में ही है, तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। चलो 12 नंबर क्वेश्चन है, पाई 1 क्या है, तो इतना देर से हम क्या बता रहे हैं आपको, पाई 1 क्या है, परिमेय संख्या नहीं, परिमेय संख्या का कितना होता है वैल्यू आता है, एक डिजिट मतलब वैल्यू निकलेगा, पर अपरिमेय संख्या, हाँ ये अपरिमेय संख्या, ठीक है। पूर्ण संख्या तो नहीं है, पूर्ण संख्या कितने संख्या से स्टार्ट होता है, तो 1 से स्टार्ट होता है, 1 से अनंत होता है, ठीक है, 1 से अनंत होता है। ये पूर्ण बोल रहा है ना, पूर्ण 0 से होता है, ठीक है, सॉरी 0, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट इन्फिनाइट, और इनमें से कोई होगा नहीं, तो इसका इसलिए आंसर हो जाएगा 2, ठीक है, अपरिमेय संख्या। चलो चलते 13 नंबर क्वेश्चन है, शून्य क्या है, तो शून्य क्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, इनमें से कोई नहीं। तो प्राकृतिक संख्या तो है नहीं, क्योंकि ये एक से शुरू होता है, तो ये होगा नहीं। अपरिमेय संख्या देखो, शून्य के नीचे 1 दे देंगे तो ये क्या हो रहा है, परिमेय संख्या हो रहा है, तो इसीलिए ये जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर है अपरिमेय संख्या नहीं होगा, ठीक है, ये काट कुट हो जाएगा, ठीक है। ये कोई नहीं, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, परिमेय संख्या। शून्य क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। चल 14 नंबर क्वेश्चन आपका देखते हैं, हाँ देखते 14 नंबर क्वेश्चन है आपका, वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या किसे, तो वास्तविक संख्या जो होता है ना ये परिमेय संख्या भी होता है, अपरिमेय संख्या भी होता है, दोनों होता है, ठीक है। इनमें ए और जो बी दोनों होता है, ठीक है, देख लेते हैं, हाँ यही होगा। अब पूरा प्राकृतिक संख्या है, तो प्राकृतिक संख्या क्या है, तो प्राकृतिक संख्या एक प्राकृतिक संख्या की प्रत्येक परिमेय संख्या है, तो प्रत्येक परिमेय संख्या जो है ना ये एक वास्तविक संख्या, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलो इसका भी सही है, एंड आपका देखते हैं, 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल होता है, 2 अपरिमेय संख्या, मानो देखो 2 अपरिमेय संख्या है, उसका गुणनफल क्या होगा, उसका दो हम बोल रहे थे कि परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से गुना करेंगे तो परिमेय संख्या निकलेगा, अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से गुना करेंगे तो क्या करें, निकलेगा हमेशा अपरिमेय निकलेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चल कभी सॉरी थोड़ा बहुत जल्दी हो रहा है, कभी परिमेय होगा कभी अपरिमेय, ठीक है। चल 17 नंबर क्वेश्चन है, 2 पूर्णांकों का गुणनफल होता है, 2 पूर्णांकों का गुणनफल क्या होएगा, तो 2 पूर्णांकों का गुणनफल आपका होता है पूर्णांक, 2 पूर्णांकों का गुणनफल होता है पूर्णांक, ठीक है। ऑप्शन में मतलब 3 होगा पूर्णांक, एंड आपका गुण यही बोल रहा है 2 परिमेय संख्या
दो परिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा निम्नलिखित में से क्या होता है। तो दो परिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है, परिमेय संख्या होता है, ठीक है। और जो अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है, ये कभी भी परिमेय संख्या हो जाता है, कभी कभी अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। तो उसका जो पूरा 19 नंबर क्वेश्चन, प्रत्येक वास्तविक संख्या का एक अपरिमेय संख्या आता है। सत्य है, असत्य है, संभव नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाए, असत्य है। वास्तविक संख्या जो है ना अपरिमेय संख्या होती है। एक वास्तविक संख्या है, असत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्या, हाँ वास्तविक संख्या में होता है ना परिमेय संख्या होता है, बट अपरिमेय संख्या नहीं होता। वास्तविक संख्या में होता है माइनसो होता है एंड प्लसो होता है, दोनों होता है, ठीक है, वास्तविक संख्या में। एंड 20 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आपका, प्रत्येक अपरिमेय संख्या का एक वास्तविक संख्या है, अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है, सत्य है, ये सत्य है, ठीक है। चलो आपका बोल रहा है 21 नंबर क्वेश्चन, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो ये भी सत्य है। प्राकृतिक संख्या का एक से अनंत जो होता है ना, ये कभी सभी जो क्या है, पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, जो जीरो से प्रारंभ होता है, ठीक है। तो ये जीरो से प्रारंभ, यहाँ पर भी एक मिलेगा, यहाँ पर भी एक मिलेगा, उसको जितना भी संख्या मिलेगा समान ही मिलेगा, इसलिए ये समान हो जाएगा। उसका तो पूरा 25 का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक है। तो जो प्रत्येक परिमेय संख्या है वो क्या है, एक पूर्णांक है, असत्य है। पूर्णांक किसे कहते हैं, पूर्णांक किसे कहते हैं, जैसे पी बटा नहीं, पूर्णांक जो होता है नहीं माइनस से शुरू होता है, ठीक है, माइनस से शुरू होता है, चलो इसलिए असत्य हो जाएगा। उसके बाद 23 नंबर, निम्न में कौन सत्य है। तो सत्य किसे कहते हैं, चलो देखते हैं। पाई और पी बटा 22/7 दोनों परिमेय नहीं, पाई और 22/7 दोनों का वैल्यू ये नहीं है, इसलिए अपरिमेय, ये तो गलत हो जाएगा। तो पाई और 22/7 दोनों अपरिमेय संख्या है, ये ठीक है, ठीक है, देख लेते हैं ऑप्शन सब, उसके बाद लगाएंगे। उसके बाद बोल रहा है पाई परिमेय संख्या और 22/7, नहीं नहीं नहीं, हाँ, पाई क्या है, पाई क्या है, एक परिमेय संख्या नहीं, ये गलत है। पाई एक अपरिमेय संख्या है और 22/7 एक परिमेय संख्या, नहीं ये भी गलत है, ठीक है। और देखते हैं लास्ट पाई अपरिमेय और 22/7 परिमेय संख्या है, ठीक है। हाँ देखो यहाँ पर देखो कैसे, अब देखो इसका जो आंसर होगा नहीं, ये ऑप्शन नंबर 4 होगा, ठीक है। कैसे होगा इसको जानते हैं, ठीक है। देखो कन्फ्यूजन होगा कि भाई सर पाई का वैल्यू तो 22/7 ही होता है, बट आपको यहाँ पर पूछ रहा है परिमेय संख्या किसका होता रूप होता है, पी बटा क्यू के रूप में होता है ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 22/7 ये पाए, तो ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और 22/7 जो है ये परिमेय संख्या है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है पाई की और 22/7 दोनों अपरिमेय संख्या, नहीं ये अपरिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय, और ये क्या है, परिमेय, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया आपका, ठीक है। एंड देखते हैं कि पाई परिमेय नहीं, पाई तो अब इतना करने से क्या बकर रहे हैं आप, पाई अपरिमेय और 22/7 एक परिमेय संख्या है, तो ठीक है, ये तीनों गलत हो गया। ऑप्शन नंबर इसका जो 4 है यही सही होगा, ठीक है। तो पाई अपरिमेय है क्योंकि इसका जो वैल्यू होता है अनंत मतलब कभी आता ही नहीं है, वैल्यू एग्जिट वैल्यू ही नहीं आता, ठीक है। और 22/7 एक परिमेय संख्या, हाँ जैसे पी बटा परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जैसे पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, और क्यू नॉट इजिकल टू 0, ठीक है। चलो हो गया। तो चलो अब देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन, इतना का दशमलव प्रसार है, ठीक है। तो आप सब इसको दशमलव प्रसार से आप भाग विधि से करेंगे, किस प्रकार, भाग विधि से करेंगे। और कक्षा 10 में आएंगे ना, तब होता है आपका गुणनफल विधि से, मतलब गुना करके निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको जो 100 है ना, हम आपको शॉर्ट विधि बताते हैं, इसको आपका भाग दीजिएगा 100 को जो है ना 36 से भाग दीजिएगा, ठीक है। इसको भाग दीजिएगा तो एक पॉइंट लग जाएगा, तो यहाँ पर 0 हो गया, 360, 3 से हो गया, एंड माइनस हो गया, एंड 60 हो जाएगा, एंड पॉइंट है तो 1 0 हो गया, तो 6, ठीक है। देखो तो इस प्रकार 0.36 आ रहा है, ठीक है। तो ये जो होता है ना, क्या हो रहा है, शांत हो रहा है, क्योंकि एक संख्या बाद ये रुक जा रहा है, ठीक है, इसलिए ये शांत हो जा रहा है, ठीक है। और इसको जो एक ट्रिक से भी इस प्रकार बात निकाल सकते हैं। 100 का गुणनफल क्या होता है, 100 का गुणनफल निकालेंगे तो क्या होगा, 2 गुना 5 के रूप में आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अगर सिर्फ 2 के रूप का भी आया तो भी ये शांत हो जाएगा, और अगर 5 के रूप का भी आया, मतलब 5 के गुणनफल के रूप में का भी आया, तब भी ये शांत हो जाएगा, ठीक है। चलो 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अंतिम क्वेश्चन, ठीक है। चलो चलते हैं।
एंड आपका देख रहे हो 25 नंबर लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 40 का कितना प्रतिशत 16 होगा। ठीक है, देखो 40 को सबसे पहले हम लोग कितना निकालेंगे, इसका 10% निकालेंगे। तो 10% निकालने के लिए ना जितना संख्या होता है ना उससे हम लोग भाग दे देंगे। ठीक है, देखो उससे नहीं, मतलब 40 है तो 40 को कितना है, 40 किससे कट जाएगा, कितना बार में 40 आता है, कितना के पहाड़ में 40 आता है, तो 4 के पहाड़ में आता है, कितना के पहाड़ में आता है, 4 के पहाड़ में। यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा यहाँ पर रुको, ये इसको देखना नहीं है, 1 नंबर जो है ना ये बीबीए क्वेश्चन है, इसलिए 1 नंबर आपको देखना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 25 नंबर दीजिएगा क्वेश्चन का नंबर। देखो कितना परसेंट 4 आ रहा है, 4 आपका कितना आ रहा है, 10% आ रहा है, कितना से भाग जा रहा है, कितना का पहाड़ में 40 आता है, 4 के पहाड़ में। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इस प्रकार भी आप लिख सकते हैं। तो ठीक है, मानो देखो आपका है 40 का 40%, देखो 10% आपका 4, तो 16 कितना होगा, तो 4 गुना कितना करेंगे, 4 गुना अगर 4 कर देंगे तो 4 4 16 होता है, तो 4 कितना होगा, तो 10%, 20%, 30%, 40%, कितना परसेंट, 40%। इसका जो आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना, फिर नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।